वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। रिवैल्यूएशन का टॉपिक चल रहा था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और एडजस्टमेंट धीरे धीरे करके और टेक्निकल लेवल लेके चलते हैं। तो बैलेंस शीट दे रखी है दोस्तों, मशीनरी दे रखी है और हम चल रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो अगर एडजस्टमेंट में ध्यान से देखें, एडजस्टमेंट में मशीनरी है 1,80,000 की, मशीनरी पर लग रही है डेप्रीसिएशन। आप सबको पता है डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस कहां जाता है, डेबिट साइड में। बट कंसर्न ये है, आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं निकालना आता और इसलिए सीबीएसई ने यही परसेंटेज दे रखी है 33.33। कुछ बुक्स में इस परसेंटेज को कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, तो आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। 33 1/3%। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 33 3 99 99 और 1, तो ये होता है 100/3। परसेंटेज हटाने का मतलब है आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो फाइनली जो नेट आंसर आता है 1/3। तो ये है इसका शॉर्टकट 1/3। और अगर 1,80,000 का 1/3 कर देते हैं तो आपको पता लग चुका है कितनी डेप्रीसिएशन आ रही है, 60,000। आप चाहें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, बट ये आसान तरीका था। 1/3 कितना आ गया, 60,000। तो कहने का मतलब है मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लग रही है 60,000। तो चेक कर सकते हैं फटाफट, मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन है 60,000। 1,80 पर 60,000 की डेप्रीसिएशन आ गई, तो बताइए मार्केट में वैल्यू कितनी बची, 1,20,000। और आगे चलते हैं आपके साथ। नेक्स्ट स्लाइड। बिल्डिंग है हमारे पास, दिल्ली में बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की, और आप देखिए बिल्डिंग के अंदर एप्रीसिएशन हो रहा है, डेप्रीसिएशन नहीं, एप्रीसिएशन हो रहा है बाई 20%। तो अगर मैं 20% निकालता हूं 2 लाख रुपए का, 2 लाख का 20% हो गया 40,000। 40,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। आइए जरा फटाफट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हो रखा है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। और अब देखिए बैलेंस शीट में कितना आ रहा है, 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी है और क्वेश्चन में लिखा है हमारी लायबिलिटी दोस्तों बढ़ रही है। पहले तो आप ये सोचो, लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, पहले दिमाग में ये आना चाहिए। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब आपको हो रहा है लॉस। अब क्वेश्चन में लिखा है बाई। बाई का मतलब होता है इतने से, 17,000 से लायबिलिटी बढ़ गई है, 15 से हो गई 17,000, तो लायबिलिटी बढ़ गई है 17,000 से। तो फाइनली जो आपको नुकसान होगा वो होगा 17,000 का। और 15 + 17 टोटल बैलेंस शीट के अंदर कितना आ गया, टोटल बैलेंस शीट के अंदर आ गया 32,000। मुझे आपको यहां पे छोटा सा पॉइंट एक बताना था जहां पे बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने सारे पॉइंट्स ध्यान से देखे होंगे तो कई जगह लिखा होता है एट और टू, और कई जगह लिखा होता है बाई। एट और टू का मतलब होता है इतने तक बढ़ गया, और बाई का मतलब होता है इतने से बढ़ गया। मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताता हूं। अगर यहां पर इंस्टेड ऑफ बाई यहां पे लिखा होता 2, तो 2 के अंदर हम क्या करते हैं, 15 से हो गया 17,000 तक। 15 से 17 का मतलब है कितना बढ़ गया। इट मींस अगर आप सिंपल मेरी बात को याद रखें तो जब भी 2 लिखा होता है आप बच्चों को निकालना होता है डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आया, 2,000 रुपए। तो 2 का मतलब होता है इतने तक, 2,000 का डिफरेंस है, तो 2,000 यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2,000। बट जहां लिखा होता है बाई का मतलब होता है इतने से बढ़ गया। सीधा डिफरेंस नहीं निकालना, सीधा डायरेक्ट लिखना है, और डायरेक्ट कितना है, 17,000।
ये दोनों चीजें आपको कहां मिलेंगी, रीवैल्यूएशन में। तो ये दो वर्ड आप याद रखेंगे। एट और टू में हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट में जो डिफरेंस आता है वो जाता है रीवैल्यूएशन में। बट अगर लिखा होता है बाई, बाई के अंदर जो भी डायरेक्ट अमाउंट है एडजस्टमेंट का, सीधा डायरेक्ट अमाउंट कहां चला जाता है, रीवैल्यूएशन में। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें दिया हुआ है पेटेंट्स। बैलेंस शीट के अंदर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दोस्तों पेटेंट्स थे बैलेंस शीट में 7400। आपने बस एडजस्टमेंट पढ़ना है और मेरे करने से पहले सोचा करो कि सर हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस। 7400 के पेटेंट्स हैं, कह रहे हैं पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब जीरो हो गए, जीरो। बताओ हमने जो 7400 के पेटेंट्स खरीदे थे आर मार्केट में जीरो वैल्यू है, बताओ हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस? जी जी जल्दी। करेक्ट आंसर इज यस, हमारे लिए क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। क्या बैलेंस शीट में आएगा? आंसर इज नील, खत्म। नोएडा में हमारे पास एक बिल्डिंग है 30,000 की, नोएडा में बिल्डिंग है 30,000 की। अब क्या लिखा है, बाई। पहले तो आपको समझ आना चाहिए, बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन में। ये अमाउंट डायरेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन में। क्वेश्चन ये है, नोएडा की बिल्डिंग रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस का मतलब है हमारे लिए लॉस है, और लॉस आता है डेबिट साइड में। 10,000 का नुकसान हो गया, बैलेंस शीट में आएगा 20,000। तो टू और बाई अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बताइए दोबारा से बेटा ध्यान से देखो, सारे स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहां पर, बाई लिखा है। बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। बार बार आपको एक छोटा सा पॉइंट में समझा रहा हूं। अब बताओ लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब हमारे क्या हो चुका है, लॉस। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, आप चेक कर सकते हैं, हमें हो गया लॉस और बैलेंस शीट में आ गया 29,000। और आगे चलते हैं, बैलेंस शीट खाली है। दोस्तों बैलेंस शीट खाली है, इसका मतलब है अनरिकॉर्डेड। हमेशा याद रखेंगे, अगर बैलेंस शीट में नहीं लिखा तो वो क्या बन चुका है, अनरिकॉर्डेड। और 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए असेट होता है या लायबिलिटी? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मेरे लिए लॉस है। कितने का लॉस है, 30,000 का। 30,000 की सैलरी मुझे अभी तक देनी है, नहीं दी है, मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। और फाइनली बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा 30,000। और आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स। धीरे धीरे करके देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है एडजस्टमेंट का, और भी मैं चाहूंगा आपके साथ और टेक्निकल एडजस्टमेंट्स के साथ डिस्कशन करूं। इस लैंग्वेज को समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दे रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स 3,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 55,000 के क्रेडिटर थे जिनको मुझे पैसा देना था, उसमें से 3,000 के क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे। हेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म करो। तो 55,000 के थे, 3,000 की क्रेडिटर्स को खत्म करो, नहीं मांग रहे। आप तो बस ये बताओ हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? सोचो, आप किसी को देने थे 55,000, वो 3,000 नहीं मांग रहा। अगर 3,000 नहीं मांग रहा, यस करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट। हमें 3,000 रुपए का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट हमेशा कहां पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ये देखिए 3,000 का क्रेडिटर्स का प्रॉफिट हो गया। और अगर हम बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स अब कितने बचे, 52,000 के। और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्स पेबल। आइए जरा ध्यान से, अगेन बिल पेबल क्या है, हमारी लायबिलिटी। कह रहे हैं आर टू बी पेड 4,000 मोर, 4,000 रुपए और देने पड़ेंगे।
10 देने थे, 4,000 रुपए और देने पड़ेंगे, यानी सर 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इट मींस हमें क्या हो गया, लॉस। और अगर लॉस हो गया तो आ गया डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में अब टोटल कितने देने पड़ेंगे, 14,000, 10 पहले 4 और। धीरे धीरे करके हमारी एडजस्टमेंट्स आगे बढ़ती जा रही हैं। ये लीजिए एक और, बताइए लूज टूल्स। लूज टूल्स हैं 20,000 के। लूज टूल्स इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सलीट आइटम्स। ऑब्सलीट का मतलब होता है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब आउट ऑफ फैशन, खराब हो चुका है, जंग लग चुकी है, चीजें खराब। 20,000 में से 3,000 का सामान हो चुका है खराब। क्या कहते हो, प्रॉफिट है या लॉस है? वेरी गुड बेटा, लॉस हो गया। और बैलेंस शीट के अंदर अब कितनी आ रही है, बैलेंस शीट में आ रही है 17,000। एक और क्वेश्चन बताइए जरा, इंग्लिश पढ़ के बताइए। आज की क्लास की ये लास्ट एडजस्टमेंट है, पहले मैं आपको मौका देना चाहता हूं, इंग्लिश पढ़ के बताओ, फिर हम चेक करेंगे इसका आंसर क्या है। देयर वॉज अ क्लेम, किसी ने मेरे ऊपर क्लेम किया था अगेंस्ट द फर्म। फर्म हमारी पार्टनरशिप फर्म पर क्लेम किया था डैमेजेस का। कितने पैसे मांग रहा था वो, 2,000 रुपए। तो किसी ने हमारी फर्म के ऊपर क्लेम किया 2,000 रुपए का, और वो क्लेम, द क्लेम नाउ बीन एक्सेप्टेड, फाइनली एक्सेप्ट हो गया कितने रुपए में, 1,700 रुपए में। इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो किसी ने हमारे ऊपर केस किया था 2,000 का, और कोर्ट ने कहा अब फाइनली आपको 1,700 रुपए इसको देने पड़ेंगे। तो 2,000 नहीं देने, फाइनली कितने देने पड़ेंगे, 1,700 रुपए। अब बताइए 1,700 रुपए क्या मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरी बैलेंस शीट में नहीं है। इसका मतलब ये 1,700 मेरे लिए अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड क्या बन गया, लॉस। तो आप देख सकते हैं 1,700 का अनरिकॉर्डेड लॉस है। और बैलेंस शीट के अंदर भी मैं आपको चेक करा देता हूं, बैलेंस शीट में भी कितना आ रहा है, 1,700। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं सर 2,000 का क्लेम था, अब 1,700 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 300 का प्रॉफिट है। बेटा आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि क्लेम अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अभी तो किसी ने सिर्फ क्लेम किया है कि भाई साहब 2,000 रुपए आपको देने हैं, उसके बोलने से थोड़ी मैं दे दूंगा उसको 2,000। फाइनली जब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तब पता चलता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी है। लायबिलिटी है 1,700। दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और आज की क्लास में दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट्स के साथ लेवल और हाई होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।